ओम उकालोज्झ्रस्वदुर्ग पुलतः ऊश्च 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 वः बांकाल इव कालो जस्य स्वचक्रमात् ह्रस्वदीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। अर्थात एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक जो उकार उनके उच्चारण में जितना समय लगता है उसी प्रकार उतना ही समय जिस किसी अच के अर्थात स्वर के उच्चारण में लगे उसे क्रमशः एक मात्रिक ह्रस्व संज्ञा, द्विमात्रिक दीर्घ संज्ञा और त्रिमात्रिक को प्लुत संज्ञा होती है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के जानने के लिए सुंदर उदाहरण है मुर्गे की प्रातः काल की बोली। उसमें क्रमशः उदात्त और उदात्त, अनुदात्त, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीनों का बोध होता है। वह ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञक अच अर्थात स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से तीन तीन प्रकार का होता है। जैसे उच्चैरुदात्त ताल्वादिक सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अजुदात्त संज्ञा स्यात्। तालु आदि स्थानों के अधोभाग मतलब नीचे के भाग से निष्पन्न जो वर्ण उसका अनुदात्त संज्ञा होता है। निचेरनुदात्त तालु आदि स्थानों ताल्वादिक सभागे स्थानेषु अधोभाग निष्पन्नो अजनुदात्त संज्ञा स्यात्। तालु आदि स्थानों के नीचे के भाग से निष्पन्न वर्ण अनुदात्त संज्ञक होता है। समाहार स्वरितः उदात्तत्वा अनुदात्तत्वे वर्ण धर्मौ समाह्रियते यस्मिन् सुवच स्वरित संज्ञा स्यात्। उदात्त उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भाग सहित तालु, कंठ आदि स्थानों के उदात्तत्व और अनुदात्तत्व में दोनों वर्ण धर्म जिस किसी एक वर्ण में एकत्र हो वह अच स्वरित संज्ञक होता है। वह अच ह्रस्वोदात्त, ह्रस्वानुदात्त, ह्रस्वस्वरित, दीर्घोदात्त, दीर्घानुदात्त, दीर्घस्वरित, प्लुतोदात्त, प्लुतानुदात्त और प्लुतस्वरित भेद से 9 प्रकार का होता हुआ भी अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2 प्रकार का होता है। अतः अ, ई, उ, री इन वर्णों के 18 भेद होते हैं। मुखनासिका बचनो अनुनासिका, मुखनासिका बचनो अनुनासिका, मुख सहित नासिकायोच्चार्यमानो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख सहित नासिका से उच्चार्यमान जो वर्ण उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। जैसे यंग, में आदि। तदित्थम अयूरी एखम वर्णानाम 18 भेदा। उसी प्रकार अ, ई, उ, री इन वर्णों का ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से 18 प्रकार के होते हैं। अनुनासिक और अनानुनासिक के भेद से 18 प्रकार के होते हैं। ली वर्ण से 12 दीर्घाभावात्। ली वर्ण 12 प्रकार का होता है। उसमें दीर्घों का अभाव है, क्योंकि उसमें दीर्घों का अभाव है। एचामस 12 तेषां ह्रस्वाभावात्।
ए ऐ ओ औ। ये भी 12 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनमें ह्रस्व का अभाव है। अब आगे वर्णों के उच्चारण स्थान और उनके प्रयत्न के विषय में अगले सूत्र में बतलाया जा रहा है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ताल्वादिस्थान माभ्यंतर प्रयत्न चेत्ये तद्वयम यस्य जेन तुल्यम तस्य तन्मित सवर्ण संज्ञा स्यात्। तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न में तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण से समान हो, अर्थात जिन दो वर्णों का स्थान और प्रयत्न एक हो, वे परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। जैसे च और छ, इन दोनों का तालु स्थान है और स्पृष्ट प्रयत्न है, अर्थात ये दोनों समान स्थान और समान प्रयत्न वाले होते हैं। री वर्णयोर मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, री और रि, इन दोनों वर्ण का दोनों में परस्पर सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, और अकार कु कवर्ग, हो और विसर्ग का कंठ स्थान होता है, अर्थात ओ आ क ख ग घ ङ, हो और विसर्ग का कंठ स्थान निर्धारित है। इच यसानाम तालु, ई इकार ई चवर्ग च छ ज झ यो और तालव्य स का तालु स्थान निर्धारित है। ऋतुथानाम मूर्धा, री टवर्ग ट ठ ड ढ ड़ और मूर्धन्य स का मूर्धा स्थान निर्धारित है। ऋतुरसानाम दंता, ऋ तवर्ग त थ द ध न, लो और दंत स का दंत स्थान निर्धारित है। उपु पद्मानियाम ओष्ठो, उ पवर्ग प फ व भ म, उपधमहनीय प और फ के बीच चंद्रबिंदु के समान, ऊपर नीचे चंद्रबिंदु के समान वाले चिन्ह से युक्त उपधमानीय, उनका ओष्ठ स्थान निर्धारित है। यम गणानांग नासिका च, यो म ण न म, अर्थात कवर्ग चवर्ग तवर्ग तवर्ग पवर्ग, इन पांचों वर्णों का पांचवा वर्ण, इनका नासिका स्थान निर्धारित है। ए देतो कंठ तालु, ए और ऐ का कंठ और तालु स्थान निर्धारित है। ओ दो तो कंठोष्ठ्यम, ओकार और ओकार, इन दोनों का कंठ स्थान निर्धारित है। वकार से दंतोष्ठम, वकार का व का दंत और ओष्ठ स्थान। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य का जिह्वा मूल है। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का नासिका स्थान निर्धारित है। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बास्यश्च, हम जो कुछ भी बोलते हैं उसके बोलने में जो प्रयत्न शक्ति लगता है, कोशिश करनी पड़ती है, वो दो प्रकार का होता है, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। आभ्यंतर मतलब भीतरी और बाह्य मतलब बाहरी। आद्य पंचधा, उसमें आभ्यंतर प्रयत्न, पहला जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार का कहा गया है। स्पृष्ट, इखत स्पृष्ट, इखत विवृत, विवृत और संवृत के भेद से। तत्र स्पृष्टं प्रयत्नम स्पर्शानाम, उसमें पहला जो स्पृष्ट प्रयत्न है वो स्पर्श वर्णों का है। क से म पर्यंत 25 वर्ष स्पर्श कहलाते हैं। इखत स्पृष्ट मंथस्थानाम, इखत स्पृष्ट दूसरा जो है वो अंतस्थ वर्णों का है। योरो लोवो अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। योरो लोवो का इखत स्पृष्ट प्रयत्न है। इखत विवृत मुष्मणाम, उष्म शौख तीनों, अर्थात तीनों सौ और हो का इखत विवृत प्रयत्न है। विवृतम स्वराणाम,
स्वर का विवृत प्रयत्न है। स्वर पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वर 9 है। ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम, ह्रस्व ओ ई उ ये जो है इनका संवृत प्रयत्न है। प्रक्रिया दशा में उसका विवृत प्रयत्न भी होता है। वासजब प्रयत्नस्तु एकादशधा, वासजब प्रयत्न 11 प्रकार के बतलाए गए हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राणो, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से। उसमें अब आगे माने विवार, संवार, श्वास, नाद आदि जो वासजब प्रयत्न है उनमें उनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तुमने कहा है खरो विवारा श्वासा अघोखाश्च, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण उनका विवार प्रयत्न, श्वास प्रयत्न और अघोष प्रयत्न होता है। हस संवारा नाधा घोखाश्च, हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण का संवार, नाद और घोष प्रयत्न होता है। वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचमा यनश्चाल्प प्राणा, वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण मान क, ग, ङ, च, ज, य, इसी प्रकार माने वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प अर्थात जन प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अल्प प्राण कहे जाते हैं। वर्गानाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणा, वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ये वर्ण सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनका महाप्राण प्रयत्न होता है। कादयो मावसाना है स्पर्शा, कौ से मौ पर्यंत 25 वर्ष स्पर्श कहलाते हैं। यनो अंतस्था, जन प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अंतस्थ कहे जाते हैं। शल ऊष्माण, शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सख सह आदि ऊष्मा कहे जाते हैं। अच स्वरा, अच स्वर, स्वर के नाम से जाने जाते हैं। क ख इत कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य, क और ख के बीच अर्धचंद्र चंद्राकार चिन्ह वाले, नीचे ऊपर अर्धचंद्राकार चिन्ह वाले विसर्ग जिह्वामूल के नाम से जाने जाते हैं। प फ इत पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो उपधमानीय, उसी प्रकार प और फ के बीच अर्धचंद्राकार नीचे ऊपर अर्धचंद्राकार वाले चिन्ह उपधमानीय कहे जाते हैं। अंग अह इति अजह परावनुस्वार विसर्गो, अंग और अह ये दोनों अच क्रमशः एक अनुस्वार अंग और दूसरा अह विसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। अनुदत सवर्ण से चाप प्रत्यय, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अवधीयमानो अनुदित सवर्ण से संज्ञा स्यात्, जिसका विधान किया जाए या जिससे ज्ञान हो उसे प्रत्यय कहते हैं। अविधीयमान अन और उदित, कुचु टू तुपु, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग ये सवर्ण संज्ञक होते हैं। अत्रेवाण पढ़े नकारेण, अत्रे यहां पर अण प्रत्याहार कहने से अण पद में पर्णकार अर्थात अयुन इति सूत्रार आरभ्य लन सूत्र पर्यंतम, लन सूत्र से ऋकार पर्यंतम अण प्रत्याहारेण जानीयात, मतलब अयुन के अ से लेकर लन प्रत्याहार लन सूत्र के अणकार तक अण प्रत्याहार जानना चाहिए। कुचु टू तुपु एते उदित, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग इनको उदित के नाम से भी जाना जाता है। तदेवम ओ इति अष्टादशानाम संज्ञा, उसी प्रकार ओ ये 18 प्रकार के होते हैं।
ह्रस्व दीर्घ पुलुत और अनुनासिक और अनुनासिक के भेद। तथे कारो कारो, उसी प्रकार इकार और उकार भी जानना चाहिए, उनका भी 18 भेद होता है। ऋकारस्त्रिंशतः, ऋकार 30 प्रकार के होते हैं। एवं ऋकारोपि, इसी प्रकार ऋकार भी। एचो द्वादशानाम, ए ओ ऐ औ, ये 12 प्रकार के होते हैं। अनुनासिक अनुनासिक भेदेन जबला द्विधा, अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से यो ब ल, ये 2 प्रकार के होते हैं। तेनानुसिकास्ते द्वयोः संज्ञा, तेन, इसी से अनुनासिक अनुनासिक, ये दोनों परस्पर दोनों की संज्ञा होती है। परस्तनिकर्ष संहिता वर्णानाम अतिशयति सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, वर्णों का अत्यंत सानिध्य नजदीकी संहिता संज्ञक होता है, माने संहिता संज्ञा के नाम से जाना जाता है। वर्णों का अत्यंत सानिध्य नजदीकी संहिता संज्ञा के नाम से जाना जाता है। हलो अनंतरा संयोग अजभिरव्यवहिता हल संयोग संज्ञास्यु, और से अव्यवहित हल अर्थात जिस वर्णों के बीच में